20 मई 1498 को यूरोपीय लोगों को पहली बार भारत का समुद्री मार्ग मिला। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। भारत की उनकी प्रारंभिक यात्रा अटलांटिक और भारतीय महासागरों के पश्चिम ओरिएंट को जोड़ने वाले और महासागर द्वारा यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली पहली यात्रा थी। आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी गठन ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से भारत के साथ व्यापार समाप्त हो गया। हमने अतिथि देवा भावा के बारे में सोचा, लेकिन कंपनी ने ब्रिटेन और मुगल साम्राज्य दोनों की आधिकारिक मंजूरी के साथ मुख्य भूमि भारत पैर जमाने की संभावना का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन यह कंपनी अपनी निजी सेनाओं के साथ भारत के बड़े भूमि पर शासन करने, सैन्य शक्ति का प्रयोग करने और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए आई। भारत में कंपनी शासन प्रभावी रूप से 1757 में शुरू हुआ। उस समय की घटनाएं प्लासी का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव बनाम सिराज उद दौला। भारत में कंपनी का शासन प्रभावी रूप से 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1858 तक चला। हम हारे, लेकिन कभी भी हार नहीं माने। और एक वीर योद्धा टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। वह मैसूर साम्राज्य का शासक था। टीपू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कट्टर दुश्मन बना रहा, जिसने 1789 में ब्रिटिश सहयोगी ट्रैवेनकोर पर अपने हमले के साथ उन्हें एक नए तरीके से संघर्ष में ला दिया। और उसके बाद जानते हैं 1857 का भारतीय विद्रोह के बारे में। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह से ठीक पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लक्ष्मीबाई भारत के मध्य भाग में स्थित झांसी राज्य की रानी थीं। वह भारतीय विद्रोह की अग्रणी शख्सियत थीं और भारतीय राष्ट्रवादी बन गईं, जो ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक थीं। हम असफल हुए, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। हमने अपने भाइयों को खो दिया, लेकिन हमें मरने का कोई डर नहीं था। हमने 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया। हमारे नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी भूमिका निभाई और आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। हमने दुनिया भर में ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी के लिए अपना आंदोलन चलाया। दिन के अंत में सभी को एक बात याद रखनी चाहिए कि हम भारतीय हैं।